बात की जाए इंडिया की डेवलपमेंट की, सबसे बड़ी बात ये भी है कि उनके मोदी जी, देखिए पिछले 8 सालों से उनका एक ही लीडर दो टेन्योर उनके हो गए। हाँ, तो अब यहाँ पे पाकिस्तान में तकरीबन 8 सालों में तो 8 चेंज हो गए होंगे हुक्मरान। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसा सच्चा लीडर नहीं है। चाइना को आखिर उसने क्यों छोड़ा है? चाइना भी तो इतनी अच्छी मतलब इकोनॉमी है, इतनी अच्छी वहाँ पे मार्केट है। अगर हम मार्केट बंदों के हिसाब से बात करें तो चाइना की मार्केट भी कम नहीं है, वहाँ पे भी अच्छे खासे लोग रहते हैं। सर जी, ये ज़रूरी नहीं है कि चाइना में पहले ही बड़ा बिजनेस है, बड़ी कंपनीज हैं। इंडिया, पाकिस्तान या एशिया में जो है वो उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। उनके लिए वो नए कस्टमर्स आएंगे, अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, ठीक है, वो इधर अपना डिलीवर करेंगे लोगों को। हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। चाइना जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ से मूव कर रही हैं अब इंडिया की तरफ, हमारे हमसाया मुल्क की तरफ। पहले आईफोन और अब वहाँ के कंटेनर इंडस्ट्री जो थी चाइना की, उन्होंने अब ये मोटिव लिया है, उन्होंने अब ये इनिशिएटिव लिया है, हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो सारी हम शिफ्ट कर देंगे इंडिया में। आखिर क्या ऐसी वजह है कि सब इंडस्ट्रीज जो हैं वो सुपर पावर के बाद जो मुल्क आता है चाइना, वहाँ से शिफ्ट होकर अब वो जा रही हैं इंडिया? पाकिस्तानी पब्लिक के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सनम अरूज। सनम अरूज, इस वक्त अगर हम देखें तो चाइना से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो शिफ्ट होकर अब दूसरी कंट्रीज़ में जा रही हैं, जा भी जहाँ पे रही हैं स्पेशली वो इंडिया है। अभी रिसेंटली देखने में आया कि यूरोप की एक ट्रक इंडस्ट्री है जो कि चाइना से उठ के अब इंडिया में शिफ्ट होने की तरफ मतलब जा रही है। तो इस बारे में अब क्या कहेंगी कि आखिर क्या वजह है कि सारी कंट्रीज़ चाइना से कंपनीज चाइना से शिफ्ट होकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया की तरफ लेके जा रही है? असल में इंडिया के जो लोग हैं ना, उनको स्ट्रगल करना आती है, उनको वो मेहनती हैं और कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा ईमानदार हैं। यही वजह है कि लोग वहाँ पे अपना कारोबार जो है वो सेट करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, या इन्वेस्ट करना जो है वो उसको उसमें बेहतरी और अपना फ़ायदा समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ईशा। ईशा, क्या करने आई हुई हैं? मैं यहाँ पे शॉपिंग करने आई हुई हैं। अभी एक रिसेंटली खबर आई है कि चाइना से काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उठ के अब इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं। और रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आई है कि वहाँ पे एक कंटेनर्स की इंडस्ट्री थी चाइना के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग करती थी, अब उसने भी ये मोटिव लिया है कि हम भी जाके अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इंडिया से। क्या ऐसी वजह है कि सारे उठ के चाइना से इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं? देखें कि इंडिया एक स्टेबल कंट्री बन चुका है, ठीक है। और अगर हम बात की जाए इनकी डेवलपमेंट की, वो तो ऑलरेडी भी हो रही थी, लेकिन के लास्ट ये 15 अगस्त 2022 में मोदी जी ने कहा था कि अगले आने वाले 25 सालों में इंडिया बहुत डेवलप हो जाएगा। तो इंडिया ने अभी से ही अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। यानी कि वो जो मोटिव था वो उसके ऊपर वो काम शुरू हो चुका है और अब वो आगे से आगे से आगे से आगे जी जा रहे हैं। देखिए, अगर हम बात की जाए उनकी डेवलपमेंट में, उन्होंने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ पे होती है और यहाँ पाकिस्तान पे ऐसा कोई प्लांट ही नहीं है। और उन्होंने फ्लाइंग कार बनाई। पाकिस्तान के अंदर तो आईफोन का अभी तक कोई ऑफिशियल एप्पल स्टोर भी नहीं है। जी, तो देखिए पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है ऐसा। तो वो जो सारी कंट्रीज चाहती है, वो जानती है कि देखिए वो इंडिया स्टेबल है, तो उनके साथ आके काम कर रही है ताकि वो अपने इकोनॉमिकल लेवल को इंक्रीज़ कर सके वहाँ जाके। तो देखिए पाकिस्तान के साथ कोई क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को कोई स्टेबल ही नहीं समझता। किस वजह से पाकिस्तान क्यों स्टेबल नहीं है? पाकिस्तान, अगर बात की जाए इंडिया की डेवलपमेंट की, सबसे बड़ी बात ये भी है कि उनके मोदी जी, देखिए पिछले 8 सालों से उनका एक ही लीडर दो टेन्योर उनके हो गए। हाँ, तो अब यहाँ पे पाकिस्तान में तकरीबन 8 सालों में तो 8 चेंज हो गए होंगे हुक्मरान। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसा सच्चा लीडर नहीं आ रहा जो पाकिस्तान को करे। और एक ये है कि अवाम पे सारा कसूर ये कह देती है कि हुक्मरान का, सारा हुक्मरान का कसूर नहीं है। मतलब 50% अवाम भी है और 50% हुक्मरान भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? कासिम। कासिम भाई, क्या करते हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ प्रॉपर्टी का, उसके अलावा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर। हाँ जी। अभी मैं आपको एक रीसेंट खबर बताता चलूँ। चाइना के अंदर एक यूरोप की कंपनी थी जो वहाँ पे ट्रक्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती थी। अब उसने ये इनिशिएटिव लिया, बल्कि उसने अब अपनी इंडस्ट्री पूरी शिफ्ट कर दी इंडिया में कि अब हम इंडिया में जाके जो अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग का काम किया करेंगे। पाकिस्तान भी नहीं आई। क्या हो सकता है आखिर इंडिया में ऐसी क्या चीज़ है जो हर कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उठा के इंडिया जा रही है? पहले आईफोन ने भी अपना प्लांट जो था वो वहाँ पर शिफ्ट कर लिया था। सर जी, इंडिया बेसिकली, इंडिया की जो सियासत है, इंडिया के जो हुक्मरान हैं वो करप्ट हों, जो कुछ भी हो वो अपने मुल्क का सोचते हैं। इंडिया में स्टेबिलिटी है, इंडिया में मतलब वो ख्याल करते हैं कोई कंपनी आती है बाहर की। पाकिस्तान में आप देख लें, हम पाकिस्तानी खुद नहीं इधर इन्वेस्ट करना चाहते। हम खुद कहते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले किसी और मुल्क में लगाएं। इधर सिक्योरिटी कोई नहीं, आपको बिज़नेस की, आपके पैसों का पता ही नहीं आपका बनना क्या है। तो इस वजह से कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी रिस्क नहीं लेगी कि पाकिस्तान में वो बिज़नेस करे। चाइना को आखिर उसने क्यों छोड़ा है? चाइना भी तो इतनी अच्छी मतलब इकोनॉमी है, इतनी अच्छी वहाँ पे मार्केट है। अगर हम मार्केट बंदों के हिसाब से बात करें तो चाइना की मार्केट भी कम नहीं है, वहाँ पे भी अच्छे खासे लोग रहते हैं।
सर जी ये ज़रूरी नहीं है कि चाइना में पहले ही बड़ा बिजनेस है, बड़ी कंपनीज हैं। इंडिया पाकिस्तान या एशिया में जो है वो उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। उनके लिए वो नए कस्टमर्स आएंगे, अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, ठीक है, वो इधर अपना डिलीवर करेंगे लोगों को। शायद उनको लगता हो कि इधर उनकी बाइंग ज़्यादा होगी, उनकी सेलिंग ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा ख़रीदेंगे उनके प्रोडक्ट्स, तो इस वजह से पॉसिबल। पाकिस्तान और चाइना के आज़ाद होने में सिर्फ 2 साल का गैप है। पाकिस्तान 1947 में हुआ है और वो लोग 1949 में हुए, और वो कहाँ से कहाँ तरक्की करके पहुँच गए हैं। पाकिस्तान को भी आप इस वक्त इस सूरत हाल में कहाँ पे देख रहे हैं? सर जी बेसिकली चाइनीज़ जो है ना वो बहुत ही बैकवर्ड लोग थे, स्टिल अभी हम लोगों इस वक्त हमारी जो मौजूदा सूरत हाल है इससे भी ज़्यादा। सर जी ये कुछ भी नहीं है। जो जाहिलियत चाइना के आप हिस्ट्री निकालें ना, जितनी को जाहिलियत और जितने को बैकवर्ड वो लोग थे ना, वो कोई भी बंदा हिस्ट्री है, अब तो यूट्यूब गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सारा रोल जो है ना अवाम का होता है। बेशक सारे कहते हैं जी जैसे अवाम वैसा हुक्मरान, अवाम के बस में ही कुछ नहीं है। इधर अवाम को तो कभी मौका ही नहीं मिला हुक्मरान चुनने का। अभी देखा जाए तो चाइना हमारे से 2 साल बाद आज़ाद हुआ था। हम 1947 में आज़ाद हुए और वो 1949 में आज़ाद हुए, लेकिन फिर भी वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। अब उसके बाद काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो वहाँ से शिफ्ट हो गई। आईफोन भी था अभी रिसेंटली, अभी एक और अभी खबर सामने आई है। तो क्या लगता है आपको कि इस हिसाब से आपको ये समझ आ रही है कि मोदी साहब जो हैं वो काम अच्छा कर रहे हैं, या फिर चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनका काम ज़बरदस्त नहीं जा रहा है जिसकी वजह से वो सारे इंडिया को आ रहे हैं? असल में पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है ना, पाकिस्तान में लोग सिर्फ रह गए हैं सियासत की हद तक। कुर्सी बचाओ मुहिम बस यही चलता आ रहा है। वो लोग सिर्फ ये नहीं सोच रहे कि हमें गवर्नमेंट में कौन है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं। वो सिर्फ अपने मुल्क के मफाद के लिए सोच रहे हैं। और हमारे मुल्क में अब मुल्क का मफाद कोई नहीं सोच रहा। हर बंदा यहाँ पे अपने मफाद को सोच रहा है और अपने मफाद के लिए लड़ रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है कि हम पीछे हैं। इस हिसाब तो हम इंडिया से फिर कम्पीट भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लोगों में वो चीज़ नहीं है ना। हमारे लोग ईमानदार नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ईमानदार नहीं है। और जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ईमानदार नहीं हो सकता, वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता तो है? फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम लोग जो हैं एज अ पाकिस्तानी, हम इंडियन से काफ़ी सारे आगे हैं, काफ़ी आगे हैं। अगर हम चाहें तो हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, इंडिया हमारे आगे कुछ नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है? हम चाहें तो हम कर सकते हैं। हमारे लोगों में भी टैलेंट है और हमारे पास सोर्स भी हैं, लेकिन हमें इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। हाँ, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है आपको लगता है? कर सकता है। अगर पाकिस्तान से तरक्की करवाने वाला कोई आ जाए तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। आपकी सारी बात का जो मैं मतलब समझूं, आपकी बात के कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो है वहाँ के लोग भी अच्छे हैं और वहाँ की गवर्नमेंट भी अच्छी है। हाँ वहाँ पे, क्योंकि अगर देखिए एक इंसान खुद डेवलप होगा तो 22 करोड़ आवाम डेवलप होगी। अगर एक इंसान खुद डेवलप नहीं होगा तो कैसे हमारा पाकिस्तान डेवलप होगा? तो ये रीज़न है। तो इस हिसाब पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा कि सब कुछ अगर इंडिया चला जाएगा तो फिर पाकिस्तान में क्या है? देखिए फोरम, सबसे पहले उन्हें फोरम पॉलिसी कायम करनी चाहिए कि आपस में मिलके काम करें। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को खुद में थोड़ा सा चेंजिंग लेकर आना चाहिए। हर इंसान एक दूसरे के लिए काम करे तो कुछ हो सकता है। पाकिस्तान का फोरम पॉलिसी कायम करे। हमारे खान साहब उन्होंने भी कहा था फोरम पॉलिसी कायम करनी है, दोस्ती सबसे करनी है, दुश्मनी किसी से नहीं करनी और गुलामी भी किसी की नहीं करनी। अगर ये फोरम पॉलिसी कायम हो जाएगी ना तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह डेवलप होगा, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। ये सुन के ना कान पक गए कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन आज तक यहाँ से कोई टैलेंट निकला भी नहीं है। देखिए इरफा करीम जैसी लड़की वो यहाँ से थी, ठीक है, ये बहुत से यहाँ पे बस एक हीरे को तराशने की जरूरत होती है ना, वैसे ही पाकिस्तान को लोग। तो वो हीरा कब तक तराशा जाएगा? आखिर वो हीरा कौन सा है जो कि अभी तक तराशा ही नहीं जा रहा? देखिए अगर एक लीडर आएगा, कौन सा लीडर एक अच्छा लीडर आएगा पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के लिए भी कुछ करेगा, सिर्फ अपनी कुर्सियों के लिए ना लड़े। मतलब आज बहुत से ये है कि सिर्फ अपनी कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, कुर्सियों के लिए ना लड़े और पाकिस्तान के लिए भी कुछ सोचे तो कुछ हो सकता है। सिर्फ हुक्मरानों की गलती है। इंडिया में अगर हम देखा जाए, इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी का ये दूसरा टेन्योर है और 8 साल हो गए उनको हुकूमत करते हुए। तो आपको लगता है कि इंडिया के लोगों का इस वक्त एतमाद जो है वो अपने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर काफ़ी अच्छा है, और वो उनको नहीं चाह रहे कि अब वो किसी और को अपनी उस कुर्सी के ऊपर लेके आए, क्योंकि नरेंद्र मोदी उनको लगता है कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं? सर जी जाहिर बात है उनको मोदी पसंद है, वो मोदी उनके लिए कुछ कर रहा है तो कर रहे हैं। आप वैसे भी देख लें ना, आप रशिया को देख लें, प्यूटिन है, कब से है रशिया सुपर पावर से ज़ीरो पे आ गया था, ज़ीरो से उस बंदे ने, और बड़ा एक आम सा बंदा था वो, उनके मतलब आर्मी का किसी एजेंसी का बंदा था वो, उसने मुल्क को उठा के किधर से किधर ले गया, अमेरिका को वो सीधा चैलेंज करता फिर रहा है। तो ऐसा कोई भी बंदा है, मोदी भी ठीक है, वो अपने मुल्क का सोचता है तो वो करते हैं। हमें तो ज़ाहिर बात है बुरे ही लगते हैं, लेकिन जो सही मेरिट के बात है वो बंदे काम करते हैं। बुरे क्यों लगते हैं आपको?
बुरे वो मतलब दुश्मनी, ये जो लड़ाई झगड़ा, ये सारा हालांकि हमसाए हैं पड़ोसी के साथ, तो अच्छा होना चाहिए सिस्टम। तो ये अगर मामलात अच्छे होते तो शायद इंडिया पाकिस्तान आपस में काम कर रहे होते, क्या पता दोनों मुल्कों के हालात इससे बहुत बेहतर होते। उनको हम लगते हैं अब ऊपर वालों की क्या पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से ये सारे फसाद और लड़ाइयाँ हैं। ठीक है, अवाम नहीं चाहती कि लड़ाई हो। सर अवाम क्यों चाहेगी लड़ाई हो? किसका दिल करता है हम फ्री में हमें मरते फिरें? हर बंदा सुकून चाहता है। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, और अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो काइंडली वहाँ पे मेरे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नई मज़ीद और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शहर में गाँव में